नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सफलता यूं ही नहीं मिलती। यानी सफलता किसी व्यक्ति को आसानी से नहीं मिलती। यानी कि कोई भी सफलता अपने पीछे कुछ चीज़ों को छोड़ कर के जाती है, कुछ चीज़ों को साथ लेकर के आती है, कुछ चीज़ों को साथ दे कर के जाती है। जैसे जैसे सफलता हमेशा त्याग की आपसे अपेक्षा करती है, उसमें बहुत त्याग होना चाहिए व्यक्ति का। तो मैं बहुत सारी चीज़ों में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सेक्रीफाइस ना करें और आप सोचें कि आपको सफलता मिल जाएगी। नहीं, आसानी से नहीं मिलती। कुछ लोगों को सफलता कुछ समय में मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन इस सफलता के पीछे बहुत बड़ी जर्नी चल रही होती है। वो जर्नी चाहे आपके पूर्व जन्म की हो, चाहे वो जर्नी इस जन्म की हो, या इस जन्म में आने के बाद वो जर्नी शुरू हो गई हो। अब ये इस जन्म में आने के बाद जर्नी कैसे शुरू हो गई? मान लीजिए एक बच्चा अर्बन एरिया में पैदा होता है, एक ऐसे पेरेंट्स के पास उसकी परवरिश होती है, ऐसे ऐसे लोगों के हाथों में वो पलता बढ़ता है जो सारे लर्नेड पीपल हैं। यानी मान लीजिए एक डॉक्टर परिवार में बच्चे ने जन्म लिया। सारे जितने भी उसको बचपन से वो देख रहा है कि मेरे पिता जो है डॉक्टरी के लिए क्या कर रहे हैं, बातें वही चल रही हैं, चीज़ें वही हो रही हैं, रास्ता उसको वहीं से बहुत सारी चीज़ों का दिया जा रहा है। दिया कैसे जा रहा है? अब हमको जब किसी व्यक्ति को ये पता है कि मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो डॉक्टर बनाने के लिए वो जर्नी उसकी देखने में तो लग रहा है कि वो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन फर्स्ट क्लास में जितने और बच्चे पढ़ रहे हैं उससे कहीं अधिक वो स्टडी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पेरेंट्स उसको उस तरीके से मीनिंग याद करा रहे हैं, मीनिंग याद करा रहे हैं, या फिर उस तरीके से उसको टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस तरीके की तैयारी की कराई जा रही है, ताकि वो बड़ा होकर के एक सर्जन बन सके, ताकि वो किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट बन सके और कम उम्र का स्पेशलिस्ट बन सके। एक एक तरफ ये जर्नी हो सकती है। एक तरफ जैसे आईएएस बनते हैं, तो आईएएस बनने के लिए व्यक्ति को जो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसकी तैयारी जो है वो देखने में आ रहा है कि बच्चा जैसे ही ग्रेजुएशन किया और बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर गया। देखने में तो हमें सिर्फ ये आता है 6 महीने में बच्चे ने क्लियर किया, लेकिन नहीं, वो 6 महीने में नहीं क्लियर किया। उसकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 2-3 साल की अवस्था से, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहीं ना कहीं दोनों जो है कमिश्नर हैं, या उसके पेरेंट्स के पेरेंट्स जो हैं वो कमिश्नर हैं, या उसके परिवार के लोग कमिश्नर हैं, और बच्चे को वो पेरेंटिंग ही उस तरीके से, उसकी अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से की जा रही है कि वो बच्चा जो है वो बड़ा होते होते तक बहुत सारे सी चीज़ों के बारे में तैयार हो चुका है। मतलब उसको ग्रेजुएशन में जाने पर उसको उन सारी चीज़ों की तैयारी की आवश्यकता नहीं है जिस जो तैयारी बच्चे नए बच्चे करते हैं। यानी एक बच्चा लापरवाही में पढ़ रहा है और एक बच्चा सीरियस होकर के उन चीज़ों की तैयारी कर रहा है जिन चीज़ों को लोग जानते भी नहीं हैं। और वो उस समय और उसको न जाने कितनी बार एग्ज़ाम ले लिया गया उन चीज़ों का, आपको पता भी नहीं, लेकिन बच्चे की जर्नी वहीं से स्टार्ट है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके मन में कहीं ना कहीं कोई चीज़ पनपने लग जाती है अचानक ही। मतलब वहाँ पेरेंट्स हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को किसी को देख करके एकदम उसके मन में कोई बात जो है वो अ, उसके दिमाग में आ गई। यानी मैं पिता की पुस्तक रखी है, भाई की पुस्तक रखी है, किसी चाचा जी की पुस्तक रखी है, दादी की पुस्तक रखी है, किसी और अन्य परिवार के अन्य व्यक्ति की या अन्य राइटर की कोई बुक रखी है, और बच्चे ने पढ़ना शुरू किया और उसके मन में ये भावना आ गई कि मुझे बड़े होकर के जज बनना है। अब वो आप अपने दिमाग में चल रहे हैं और वो बच्चा अपनी तैयारी को वहीं से करना शुरू कर रहा है।
मुझे जज बनना है। कई बार आपने बच्चों को देखा होगा, वो बच्चे छोटे होने पर भी, मतलब आप तो देख रहे हैं 5-6 साल का बच्चा है, लेकिन आपस में जो उसकी खेलने की जो प्रक्रिया है, वो जब भी खेलेगा तब वो खेलेगा। मैं जज बनूंगा तो आप सब जो है अपनी अपनी बातें रखना, फिर मैं आपका फैसला सुनाऊंगा। उसके मन के अंदर वो भावना कहीं ना कहीं पनप रही है। उस चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी, जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत टफ है, उस एग्ज़ाम की तैयारी वो बच्चा अपने आप से ही करना शुरू कर देता है। पेरेंट्स को भी नहीं पता और लोगों को नहीं, लेकिन वो मेहनत जो है उसकी उस समय से चल रही है। और अचानक उसकी ग्रेजुएशन होने के बाद जब वो एग्ज़ाम में बैठता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर जाता है। तो ये जो जर्नी आप दिखाई देती है कि जो एक ही बच्चा 6 महीने में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर गया, तो ये जर्नी जो है वो ये पहले की जर्नी है, आज की जर्नी नहीं है कि एकदम एग्ज़ाम में बैठा और वो कर गया। एक तरफ वो बच्चा है जिसने सोचा ही नहीं, वो 12th तक तो उसने बिल्कुल नहीं सोचा, 12th के बाद माइंड में आया, या फिर ग्रेजुएशन के बाद ही माइंड में आया। अचानक उसने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की, और वो एग्ज़ाम ने कंपटीशन में निकल भी सकता है और रह भी सकता है, दोनों बातें। हो सकता है कि वो सामान्य वे में ही स्टडी करता चला आ रहा है, ध्यान उसने नहीं दिया कि मुझे कुछ किसी चीज़ के लिए तैयारी करनी। लेकिन जब वो एग्ज़ाम में बैठता है, इतना अच्छे से तैयारी करने वाला बच्चा है, इतने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करता है, वो हर काम को इतने अच्छे से करता है कि वो जब जैसे ही एग्ज़ाम में बैठता है, उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान शुरू से ही अपनी चीज़ों पर है, यानी अपने काम पर है। जो भी चीज़ें याद करता है, जो भी चीज़ें सीखता है, वो उसके मन में स्थायी रूप से रह जाती हैं, क्योंकि वो बच्चा जो है वो अन्य चीज़ों से प्रभावित नहीं है। उसके माइंड में सिर्फ अपना काम और काम के अलावा कुछ नहीं, यानी सिर्फ एक ही फील्ड की बात चल रही है। यदि क्रिकेट की चल रही है तो वो क्रिकेट की तरफ ही ध्यान जा रहा है, बाकी टीवी पे क्या आ रहा है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि वो फिल्म देख रहा है तो बस फिल्म लाइन में जाना है, तो बस वो फिल्म की एक्टिंग ही देख रहा है, उसका ध्यान एक्टिंग ही देख के एक्टिंग कैसे की उसी तरफ है, या एक्टिंग के अलावा जितनी फिल्म लाइन की चीज़ें, बस उसका ध्यान उसी तरफ है। डांस है तो बस वो डांस पर ही देख रहा है कि पैर कैसे चल रहे हैं, हाथ कैसे चल रहे हैं, मुंह की मुद्राएं क्या है, उसका ध्यान ही वहाँ है। तो आप कितना भी कहिए, चाहे वो सीखे या ना सीखे बच्चा, वो तो पहले से ही तैयार है ना, उसके ध्यान कभी उस चीज़ से हटा ही नहीं कि मुद्रा कैसे बनाई गई। उसका ध्यान तो हमेशा उस चीज़ पर जा रहा है। आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति, वो बच्चा या वो व्यक्ति इतनी जल्दी सीख गया, इतनी जल्दी आज के प्रभाव से नहीं सीखा है। उसका ध्यान उस पर था, बस उसने प्रयास किया तो जल्दी से वो उस चीज़ को क्लियर कर जाता है, तो ये सफलता उसको मिल जाती है। दूसरे परिवार में इसी तरीके से हम परिवार के अन्य चीज़ों की देखते हैं। कुछ एग्ज़ाम क्लियर नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन सामाजिक कार्य हैं, जैसे नेता बनने के काम, अभिनेता बनने के काम, या फिर हम नेता बनने का काम है, नेता बनना बच्चा देख रहा है शुरू से, उसकी पेरेंटिंग जो ये वहाँ देख रहा है कि मेरे बाबा मिनिस्टर थे, मेरे ये मिनिस्टर थे, वो मिनिस्टर थे, और वो उनको देख रहा है किस तरीके से लोगों को डील करते थे, किस तरीके से बातें करते थे। वहाँ पर वो आ, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इतना ध्यान देते हैं कि वो क्या हो रहा है नहीं, कि वो एक एक शब्द सुन रहे होते हैं, एक एक चीज़ को के मायने समझ रहे होते हैं। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगी कि 3 साल के बच्चे को आप कभी भी ये मत समझना कि वो बच्चा जो है वो किसी आपकी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा, ऐसा बिल्कुल मत समझना। आपने कभी नोट किया होगा, बच्चा जो 3 साल का बच्चा एक ऐसी बात बोल जाता है, ऐसे शब्द बोल जाता है कि आप उसको सुन कर के कहते हैं इस बच्चे को ने ये शब्द कैसे बोल दिया, ये आपने तो नहीं सिखाया है। लेकिन बच्चा हो सकता है किसी आपके पड़ोसी की कोई शब्द को सुन कर के उसको जो है वो अपने साथ में ले ले कि आपके द्वारा बोले गए शब्द आपने लापरवाही से बोले थे, आपके द्वारा किया हुआ व्यवहार आपने लापरवाही से किया था,
बच्चा उसको ऑब्जर्व भी कर रहा है, उसको सीख रहा है। और ये आपकी लापरवाही है कि आपको लग रहा है कि 3 साल के बच्चे को क्या समझ होगी। समझ होती है तभी तो उसको याद रह गया वो शब्द। समझ नहीं होती याद कैसे रह जाता। और कभी कभी तो मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प हो जाती होती है कि आप वो मतलब अंत तक नहीं जाती, वो मेमोरी कभी समाप्त नहीं होती। और इस मेमोरी को के बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये मैं पक्का दावे से कह सकती हूँ कि 3 साल का बच्चा बहुत अच्छी समझ रखता है, बहुत अच्छे उसका माइंड बहुत अच्छा होता है, बहुत प्योर होता है। और वो आपके हर शब्द को और आपकी हर एक्टिविटी को ध्यान से देख रहा होता है। यदि बच्चा सीरियस है तो वो उन चीज़ों को देखता है, क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं डाइवर्ट है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो कभी कभी पेरेंट्स अपनी अपनी लापरवाही करते हैं या अपने परिवार के अंदर कुछ भी ऊंच नीच कर रहे होते हैं, बच्चे को तो कह रहे होते हैं कि बेटा सच बोलना चाहिए, और खुद अपने पिता के बारे में झूठी बातें कर रहे होते हैं, माँ के बारे में झूठी बातें कर रहे होते हैं, या माँ खुद अपने माँ के बारे में या पिता के बारे में झूठी बातें कर रही होती हैं। आप ये सोच रहे हैं कि इसको क्या पता लगेगी, लेकिन वो बच्चा देख रहा है मेरी माँ तो मुझसे कह रही थी बड़ों को नमस्ते करना चाहिए, मेरी माँ तो अपनी माँ को करती नहीं, अपनी मेरी दादी को करती नहीं नमस्ते। बच्चा वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। अब वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल भी देते हैं, कह देते हैं आपने दादी को ऐसा बोला, आपने नानी को ऐसा बोला। कुछ बच्चों को डांट पड़ जाती है और वो चुप हो जाते हैं। बच्चा एक शब्द नहीं बोलेगा, आप दादी नानी नहीं कहेगा, अब ये नहीं कहेगा कि दादी को आपने ऐसा बोला या नानी को, क्योंकि अब उसको मालूम है कि मेरी मम्मी जो है मुझे डांट देंगी कि आप अपना काम करो। लेकिन बच्चा उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, और बड़े होके उसका परिणाम कितना घातक हो सकता है ये बड़े होने पर पता लगता है। अच्छा, इसको आसानी से आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि एक उम्र तक वो आपकी बातों का जवाब देने में समर्थवान नहीं है। कुछ बच्चों की आपने ऐसी रिप्लाई देखा होगा कि जो बच्चे जब एक उम्र पर आते हैं तो अपने परिवार को छोड़ के चले जाते हैं। वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो बचपन से तो आप मजबूर हैं आपके साथ रहने को। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसको उनको लगता है कि नहीं है, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना, क्योंकि वो उन चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होते हैं, उन चीज़ों को अच्छे से देख रहे होते हैं जो घर के अंदर वातावरण चल रहा होता है। इसलिए उनको वहाँ पर अच्छा नहीं लगता, वो भागने की कोशिश करते हैं। और जब भागने की कोशिश में कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता है तो वो जल्दी आसानी से नहीं लौटता, क्योंकि उसको अब आपके व्यवहार का अच्छे से पता है। उस समय लोग कहते हैं कि ये सफलता मुझे नहीं मिली, मैंने बाकी सारी चीज़ों में सफलता पा ली, लेकिन मुझे सफलता यहाँ नहीं मिल पाई, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, लेकिन बच्चा तो कब से चल रहा है इस जर्नी में। कब से वो देख रहा है कि मेरे माँ बाप जो हैं वो अपने बड़ों का रेस्पेक्ट नहीं करते। वो उस चीज़ को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। और आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आप ही जो है वो जो कह रहे हैं वो बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है। आप अपने कहे हुए शब्दों को याद कर रहे हैं, आप अपने व्यवहार को याद नहीं कर रहे हैं कि आपका व्यवहार बड़ों के प्रति कैसा है। आपने क्या बात कही थी आपको नहीं पता, आप तो भूल चुके हैं। आपको ध्यान नहीं है कि आपने बड़ों के साथ में किसके साथ में क्या बात कही थी। लेकिन उस बच्चे को आपका भी कहा हुआ याद है, और दूसरे लोग क्या कह रहे थे ये भी याद है कि दूसरे लोगों ने क्या। और हो सकता है कि आप भी गलत हो और दूसरे लोग भी गलत हो। ऐसा बच्चा परिवार से ही दूर हो जाता है, कभी पूरी ज़िंदगी कई बार परिवार की तरफ लौटता ही नहीं है, देखता ही नहीं है। उसे मालूम है कि कौन कैसा है, वो कभी नहीं आना चाहता लौट करके, क्योंकि उसको किसी का भी व्यवहार विचार कुछ भी समझ में नहीं आते। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय बन जाती है आगे चल कर के। पहले बच्चे ऐसे होते थे कि बहुत सारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते थे, पॉजिटिव पॉइंट्स ये होते थे कहीं ना कहीं वो
आध्यात्म से जुड़े हुए होते थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इस चीज़ का प्रभाव था कि भगवान राम ने अपने माँ बाप की बात मानी, इसलिए मैं बात मानूंगा। वो ये सोच करके वो अपने पेरेंट्स की बात मान लिया करते थे। लेकिन आज के बच्चे इससे कहीं आगे निकल गए हैं। वो सिर्फ सुनी हुई बातों पे बात नहीं करते, वो प्रैक्टिकल में देख रहे होते हैं। कह तो रहे हैं कि राम के तरीके से बनना चाहिए, लेकिन खुद क्या सा व्यवहार करते हैं वो देख रहे होते हैं। आप उनको समझाने की कोशिश करें तो वो आपके समझने से समझाने से समझने वाले नहीं हैं। उनको पता है कि हमारे पेरेंट्स किस तरीके के नेचर के हैं, किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। पलट करके वो जवाब दे भी सकते हैं और आपके साथ वो व्यवहार भी कर सकते हैं जो आपने किसी के साथ किया। और उन लोगों के साथ भी वो व्यवहार हो सकता है जिन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि मेरे साथ मेरे मेरे जो बच्चे हैं वो ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। उनके साथ आजकल तो बच्चे, कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत कम उम्र के बच्चे भी ऐसा जवाब दे देते हैं जो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन बच्चे जवाब देने लगे। खैर, हम इस बात पर नहीं जाते, हम बात कर रहे थे सफलता की। तो ये एक तरीके से असफलता है, सफलता नहीं है। तुम्हें यानी आपकी सफलता, आपने सोचा था कि मेरे पेरेंट्स को आपकी सफलता इस बात में भी थी, परिवार को लेकर के हम यदि सफलता की बात करें तो एक परिवार को आगे लेकर के जाने में बड़ों की भूमिका होती है। और बड़े यदि ध्यान नहीं देते तो परिवार टूट करके बिखर जाते हैं। और उस समय ये आता है कि सामने वाला ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन भूल जाते हैं कि उसके पीछे की जो अ, जो चीज़ें थी वो क्या थी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सफलता आसानी से नहीं मिलती, सफलता त्याग मांगती है, आपका धैर्य मांगती है। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, धैर्य के बिना कोई सफलता कभी नहीं मिलती। तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, आपको त्याग की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अपने उस कार्य में मेहनत करने की भी ज़रूरत है। कोई भी सफलता के पीछे आपकी मेहनत, आपकी शक्ति, आपका ये जो स्वभाव है, जिसको आप ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी भी जो है एक कोई भी मुझ पर सिस्टम यदि मुझे लागू किया जाए तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, सिस्टम में रहना पड़ता है यदि आप चाहते हैं किसी सफलता को पाना। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब